नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जिस तरह सारे महीनों में रमज़ान जो है सबसे मुबारक और अफजल महीना है, इसी तरह रमज़ान के दिनों में सबसे मुबारक और अफजल दिन जो है ये आखिरी अशरा है जो आज से शुरू हो चुका है। इस अशरे के इन 10 दिनों के दिन और रातें सबसे मुबारक दिन हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि यूँ तो पूरे रमज़ान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत उरूज पे होती थी, लेकिन फरमाती हैं कि आखिरी 10 दिनों में तो आपकी सखावत तेज़ आंधी की तरह चलती थी और आप जो अपने घर वालों को बड़े एहतमाम से जगाया करते थे इसके लिए कभी शब कदर का एहतमाम कर लो, शायद शब कदर जो है हमें नसीब हो जाए। शब कदर भी अल्लाह ने इसी अशरे के अंदर रखी है। देखें, दुनिया का दस्तूर ये है कि दुनिया वालों से मांगा जाए तो वो नाराज़ होते हैं और अल्लाह से ना मांगा जाए तो नाराज़ होता है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ना मांगने से नाराज़ होता है और जितना मांगा जाए उतना ही खुश होता है। लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करते थे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अल्लाह से क्या मांगें। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी यही सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुबारक अय्याम में जो आखिरी अशरा है हम अल्लाह से मैं क्या मांगूँ। तो उसके जवाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ इरशाद फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर। कि आयशा तुम अल्लाह से इस दुआ का एहतमाम करना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्व, ए अल्लाह बेशक तू माफ़ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्व माफ़ी को तू पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी पस तू मुझे माफ़ फरमा दे, ए माफ़ फरमाने वाले। तो हमें भी मेरे भाइयों इस दुआ का ख़ास तौर पर एहतमाम करना चाहिए। एक और दुआ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में अक्सर ये 2 अल्फाज आते हैं, अफ़्व और आफ़ियत, अफ़्व और आफ़ियत। और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने सुबह भी और शाम भी जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ मांगते देखा तो आपने ये दुआ ज़रूर मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दीनी व दुनियाया व अहली व माली वस्तुर औराती व आमिन रवाती वहफ़ज़नी मिन बैनि यदैया व मिन ख़ल्फ़ी वल यमीनी वन शिमाली मिन फ़ौक़ी व अऊज़ु बिका मिन उग़ताल अन तहती। इस दुआ में अफ़्व और आफ़ियत का ख़ास एहतमाम किया गया है। अफ़्व कहते हैं माफ़ी को। अफ़्व ये है कि या अल्लाह मेरे सारे गुनाहों की माफ़ी हो जाए, जो भी हैं, छोटे हैं बड़े हैं, जानबूझकर किए हैं, साहवन किए हैं, दिन को किए हैं, रात को किए हैं, जैसे भी या अल्लाह तो माफ़ फरमा दे। और आफ़ियत कहते हैं सेहत को, सलामती को, सहूलत को, आसानी को, खैरियत को। यानी आफ़ियत बड़ा जामे लफ्ज़ है जिसमें ज़िंदगी की सारी सहूलतें, सारे अमन व अमान, सारी आफ़ियत, सारी खैरियत आ जाती है। इसलिए इन दो बातों का ख़ास एहतमाम करना चाहिए। अगर ये लंबी दुआ ना भी आए तो कम अज़ कम इंसान ये मांग ले, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया, कि या अल्लाह मैं आपसे अफ़्व और आफ़ियत का सवाल करता हूँ। उर्दू में कह लें कि या अल्लाह मैं आपसे अफ़्व और आफ़ियत का सवाल करता हूँ। तो ये दुआ भी ख़ास इन दिनों में, ये जो आखिरी अशरा है इन दिनों में ज़्यादा मांगने की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इसकी तालीम फरमाया करते थे। अल्लाह हम इन दिनों की बरकत नसीब फरमाए। और इसका ख़ास जो नीयत करनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें शब कदर नसीब फरमा दे। अल्लाह ने एक दफ़ा भी नसीब फरमा दी, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। तो ख़ास तौर पे इन औकात में 21 है, 23 है, 25वीं है, 27वीं है, 29वीं रात है, इनमें ख़ास एहतमाम करना चाहिए। और कुछ नहीं, कम अज़ कम आखिरी दर्जा है कि अगर आप आम रातों में अगर आप 2 घंटे जागते हैं तो इसमें 2.5 घंटे जाग लें, कम अज़ कम थोड़ा सा आगे बढ़ें ताकि हम अल्लाह को अपनी तलब दिखा सकें कि या अल्लाह मैं थोड़ी मेरी और तलब है तो मुझे शब कदर जो है नसीब फरमा दो। तो इंशाअल्लाह इसी निस्बत से हम 27वीं को फिर ख़त्म कुरान भी करते हैं ताकि अल्लाह, हो सकता है कि शब कदर हो अल्लाह नसीब फरमा दे। इंशाअल्लाह 27वीं को ख़त्म कुरान पाक की महफ़िल भी होगी।
اس کے لیے بھی جو حضرات اپنا حصہ ڈالنا چاہیں وہ آصف صاحب کو پہنچا دیں، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ ارادہ آج 21 رمضان ہے، تو پہلے میرا ارادہ یہ تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ کچھ بات کریں گے۔ 21 رمضان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، لیکن پھر یہ سوچا کہ 5-7 منٹ میں کیا بات ہوگی، انشاءاللہ اس جمعے کو پھر انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کریں گے۔ اللہ پاک زندگی رہی تو اور توفیق نصیب فرمائے۔